हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 6 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। क्लियर है? सो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको लास्ट क्लासेस में कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, उनकी वीडियोस सेंड करी है। इसके जो आगे के एग्जाम्पल्स बच रहे हैं अब वो देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 16 तक हम कर चुके थे। एग्ज़ाम्पल नंबर 17 भी हमारा कंप्लीट हो गया था ना, ये वाला। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कोई कर्व दे रखा था पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस का। नाउ नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 18। सो एग्ज़ाम्पल नंबर 18 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज़ इक्वल्स टू, ये मेरे को कोई कर्व दे रखा है x-7 अपॉन x-2 इंटू x-3 एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस। मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है इस कर्व पे, उस पॉइंट पे निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जहाँ पे ये x एक्सिस को क्या कर रही है, कट कर रही है। नोट दैट ऑन x एक्सिस पे मेरे को पता है y कितना होता है स्टूडेंट्स, 0। तो इसके सोल्यूशन में ये कहता है कि नोट दैट ऑन x एक्सिस y इज़ इक्वल्स टू 0। सो द इक्वेशन ऑफ द कर्व व्हेन y इक्वल्स टू 0, जब y 0 है तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या हो जाएगी, y को जैसे ही 0 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो x-7 इक्वल्स टू 0 आएगा। x-7 इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हुआ, x किसके बराबर है, 7 के बराबर। दस द कर्व कट्स द x एक्सिस एट 7,0, यानी जो कर्व है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है, 7,0 पे। यानी 7,0 पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ द कर्व विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इस कर्व की इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, व्हाट वी ऑप्टेड dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u अपॉन v वाले से कर लो आप चाहो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये dy बाई डी एक्स कैसे आया, ये एक बार आप ट्राई करना। इसमें u अपॉन v वाला फॉर्मूला जैसे ही लगाओगे तो यहाँ पे जो है वो पूरा y बन जाएगा, ठीक है ना। या तो u अपॉन v वाला लगाओ या इसको 3 फंक्शन का वो मान के, एक तो हो गया x-7, एक हो जाएगा 1 अपॉन x-2 और एक फंक्शन हो जाएगा 1 अपॉन x-3। तो ऐसे इन 3 फंक्शंस का मान के हम इनका डेरिवेटिव करेंगे। सो dy बाई डी एक्स एट 7,0 पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 1 माइनस 0, बिकॉज जैसे ही y को 0 रखेंगे ये वाली जो पूरी टर्म है ये मेरी कितनी हो जाएगी, 0। तो 1 माइनस 0 अपॉन 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 3। 7 माइनस 2 इज़ 5, 7 माइनस 3 इज़ 4 विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 20। अब मेरे को स्लोप पता चल गई, dy बाई डी एक्स पॉइंट पता चल गया, तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना बहुत ईजी हो गया। Therefore the slope of the tangent at 7,0 is 1 upon 20. Hence the equation of the tangent at 7,0 is y minus 0 is equals to 1 upon 20 into x minus 7। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 20y माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 19, डायरेक्ट एग्जाम्पल है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। टेंजेंट की भी इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालनी है। कर्व क्या दे रखा है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 2 एट 1,1 पे मेरे को इस कर्व के टेंजेंट की भी इक्वेशन और नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो x की पावर 2/3 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 1 यानी माइनस 1/3। y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2/3 y की पावर माइनस 2/3 dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल्स टू 0, बिकॉज जो कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0। तो dy बाई डी एक्स मेरे पास कितना हो गया, जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगी dy बाई डी एक्स मेरे पास कितना हो जाएगा,
ये 2/3 वाली चीज़ तो इस साइड में आ जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी नेगेटिव में, -2/3 x की पावर -1/3, और ये उल्टा होके आएगा यानी 3/2, 2 है तो ये नीचे आएगा y की पावर -1/3, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब x की पावर -1/3 यानी इसको मैं उल्टा करके लिख सकती हूँ y/x की पावर 1/3। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हो गया माइनस, बिकॉज ये यहाँ माइनस में आएगा, तो ये हो गया -y/x की पावर 1/3। देयरफॉर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 1,1 पे निकालनी है मेरे को स्लोप, तो मैं x को भी 1 रख दूँगी और मैं y को भी 1 रख दूँगी। जैसे ही दोनों को 1 रखूँगी, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 1,1 इज़ y - 1 इज इक्वल्स टू -1 इंटू x - 1, और y + x - 2 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ रखी है? -1, तो -1 अपॉन -1 इज़ नथिंग बट +1। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट 1,1 इज़ y - 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू x - 1 और y - x इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, और ये मेरे पास किसकी इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स? नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। इसी तरह से लास्ट एग्जाम्पल जो आपकी NCERT का है वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x is equals to a sin cube t, y is equals to b cos cube t at a point where t is equals to pi/2। सो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू t, जैसे ही फर्स्ट वाले को t के रिस्पेक्ट में करूँगी मेरे को चाहिए dy/dx, लेकिन यहाँ पे dy/dx मेरे को कैसे निकालना पड़ेगा? चेन रूल से। पहले x को t के रिस्पेक्ट में, y को भी t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3a sin स्क्वायर t cos t, dy/dt हो जाएगा -3b cos स्क्वायर t sin t। क्लियर है? अब dy/dx कितना हो जाएगा? dy/dt अपॉन dx/dt विच इज़ इक्वल्स टू -3b cos स्क्वायर t sin t अपॉन 3a sin स्क्वायर t cos t। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक cos से cos कट गया, sin से sin एक कट जाएगा, तो ऊपर एक cos बचा, नीचे एक sin बचा, और माइनस का b/a बचा। देयरफॉर द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल्स टू pi/2, t इक्वल्स टू pi/2 पे टेंजेंट की स्लोप क्या होएगी? dy/dx at t equals to pi/2 is equals to -b cos pi/2 upon a sin pi/2। Now cos pi/2 is cos 90 degree is 0 and sin 90 degree is 1, so 0/1 is nothing but 0। So also when t is equals to pi/2, जब t pi/2 होगा तो x a हो जाएगा और y कितना हो जाएगा? 0। देखो यहाँ पे t को pi/2 रखो तो sin pi/2 इज़ 90 डिग्री, तो 1 की क्यूब, तो x की वैल्यू आ गई a, और cos pi/2 0 होता है तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। हैंस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट t इक्वल्स टू pi/2 दैट इज़ एट a, 0 पे जो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो कितनी हो जाएगी? y - 0 इज़ इक्वल्स टू 0 इंटू x - a दैट इज़ y, क्योंकि स्लोप 0 आ गई और पॉइंट a, 0 है, तो y - y0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखते हैं हम? y - y0 इज़ इक्वल्स टू f' x x-x0, तो y0 कितना है मेरा? 0। y - y0 इज़ इक्वल्स टू 0, f' कितना है? 0 इंटू x - a दैट इज़ y इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये हमारी इक्वेशन आ गई टेंजेंट की इस गिवन कर्व पे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने सब तरह के एग्जांपल्स देखे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने वाले जो क्वेश्चंस है ये कंपैरेटिवली इजी है ना, इनको करना थोड़ा इजी रहता है। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, जो जो चीज़ें पूछी है बस हमको वो करती जानी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, 1 to 29 क्वेश्चंस, 27 क्वेश्चंस आर देयर।
तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से ट्राई करो। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा वैसा करते जाओ। जो जो ज़्यादा चीज़ें निकालनी नहीं है, या तो स्लोप निकालनी होगी या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी होगी। इसी तरह से घुमा फिरा के आपसे कुछ कुछ चीज़ें पूछेंगे, तो वो कुछ कुछ चीज़ें निकाल के जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा है वो हमको निकालना है। साइंस का ध्यान रखना, कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा है तो कैलकुलेशंस का ध्यान रखना। आंसर एमसीक्यू फॉर्म में किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, तो अपने को अच्छे से चेक करना है कि जो आंसर है वो हमारे किसी भी फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है क्या, या हमारे आंसर को हम और रिड्यूस करके किसी गिवन ऑप्शंस में से मैच करा सकते हैं क्या। तो इस तरह से आप ये अच्छे सारे क्वेश्चंस है ट्राई करो, देन मैं इनके सॉल्यूशंस मैं आपको करके फिर भेजूँगी नेक्स्ट क्लासेस में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।